बात करेंगे मैया सम्मान योजना की। तो मैया सम्मान योजना को लेकर अब सियासत अपने चरम पर है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गंभीर सवाल उठाए। विपक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि सरकार जब देने की क्षमता नहीं थी तो क्यों सपने दिखाए गए, क्यों वादे किए गए। 3 महीनों के पैसे बकाए हैं और 1 महीने की जो राशि जारी की गई है वो भी अभी तक सभी महिलाओं को नहीं मिली है। कई जगह वो राशि बताया जा रहा है कि यहां से जिलों में भेज दी गई है, लेकिन महिलाओं के खाते में अभी तक नहीं पहुंची है और इस वजह से महिलाओं में काफी आक्रोश है, काफी नाराजगी है इस बात को लेकर। और अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार समाधान क्या निकालती है और बाकी जो 2 महीनों के पैसे हैं जिन महिलाओं को मिल भी गए हैं वो कब मिलते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। करिश्मा हमारे साथ है। करिश्मा, देखिए, चंपई सोरेन ने आवाज उठाई, बाबूलाल मरांडी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता इस पर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन 1 महीने की राशि वो भी महिलाओं को हर जगह नहीं मिली है। क्या अपडेट है इस पर? जी उदय, मैया सम्मान योजना को लेकर अब राज्य की सियासत तेज हो गई है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि सरकार के पास फंड नहीं है। सरकार ने इस योजना को जरूर धरातल पर लाया है, लेकिन ये योजना ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, इसमें सिर्फ फर्जीवाड़ा हो रहे हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र का मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि उनके क्षेत्र में भी इस तरीके का मामला प्रकाश में आया है। सरकार सिर्फ बोल रही है, सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, सरकार पैसे नहीं देगी, ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है। इसके साथ ही अगर हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की बात करेंगे तो उनका भी स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि सिर्फ महिलाओं के साथ सरकार छलने का काम कर रही है। महिलाओं को सरकार एक तरफ बोलती है कि सशक्त बनाएंगे, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे, तो आखिर सरकार पैसे क्यों नहीं दे रही है? सरकार के पास फंड है नहीं, सरकार सिर्फ यहां पर महिलाओं को बरगलाने का काम कर रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार की ओर से ये दावे किए जा रहे हैं कि सरकार तमाम चीजों को देख रही है और यही वजह है कि महिलाओं के अकाउंट में सरकार हर महीने पैसे भेज रही है। लेकिन देखिए, अगर इस 3 महीने की बात करेंगे उदय, तो 1 महीने का जरूर समान राशि के तौर पर महिलाओं के अकाउंट में भेजा गया है, लेकिन सभी महिलाओं के अकाउंट में नहीं भेजा गया है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर महिलाओं का शिकायत है कि उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या उनके अकाउंट में पैसे आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो क्यों नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो अब तक क्यों नहीं आए हैं। ये सवाल लगातार महिलाएं जो है वो उठाती हुई नजर आ रही है। इस बीच सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि सरकार पहले डॉक्यूमेंट को देखेगी। आपने देखा होगा कई नियम में बदलाव किया गया था, पहले संशोधन किया गया था और यह कहा गया था कि जिन महिलाओं का बैंक आधार से लिंक होगा उन्हीं महिलाओं के अकाउंट में सरकार पैसे भेजेगी। उसके बाद फिर से नियम में बदलाव होता है और यह कहा जाता है कि बैंक अकाउंट में डीबीटी चालू होगा तभी महिलाओं के अकाउंट में पैसे आएंगे। तब अब महिलाओं के तरफ से यह कहा जा रहा है कि हर महीने सरकार नियम में बदलाव कर रही है, लेकिन सरकार ये नहीं बता रही है कि आखिर अकाउंट में पैसे कब आएंगे। अब सवाल ये उठ रहा है क्योंकि बीच का रास्ता जो है वो लगातार बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि सरकार बीच का रास्ता क्यों नहीं अपना रही है, सरकार महिलाओं को पैसे क्यों नहीं दे रही है। अब देखिए, इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। चंपई सोरेन ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार के पास अब फंड नहीं है। सरकार ने जरूर अपना पैर फैलाया है, लेकिन चादर उतना है नहीं जितना सरकार ने पैर फैलाया है। तो यहां पर बाबूलाल मरांडी ने भी यही कहा है कि सरकार के पास उतने फंड है नहीं, इतनी महिलाओं को सरकार हर महीने कैसे पैसे देगी, आखिर कहां से सरकार इतने फंड लेकर आएगी। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इस योजना को बंद करा दिया जाएगा, ऐसा बीजेपी का कहना। अब देखने वाली बात होगी क्योंकि सरकार की ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि ये योजना बंद नहीं होगी, सरकार महिलाओं को सशक्त बनाएगी, सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। जी चलिए, तो इंतजार किया जाए अब सरकार की तरफ से निर्णय क्या लिया जाता है और पैसे कब तक आते हैं, क्योंकि 1 महीने के अप्रैल की पैसे अगर मिल भी जाते हैं तो 2 महीने के पैसे बकाए रहते हैं और महिलाओं को इंतजार बेसब्री से इस बात का है कि पैसे कब मिलते हैं। करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।